कई है पठानों के खानदान के बदले की रस्म, जिसने खानदानों के खानदान तबाह करके रख दिए, और उसी पर बना है ये ड्रामा। अच्छा, ये ड्रामा जैसे कि वो बार बार बताते भी हैं कि एक्चुअली किसी की लाइफ की स्टोरी तो नहीं है, बट ऑब्वियसली ये जो कुछ हो रहा होता है बहुत सारे ख़ानदानों में हुआ होगा, जिसने लिखा है उसकी ऑब्जर्वेशन होगी जिस पर ये ड्रामा बना है। बात तो सही है। स्टोरी है भाई दरवेश खान के ख़ानदान की, जो कि बाहर वाले मुल्क में रहता है और असल में उसके बाप को खड़ी कर दिया गया। वो किस लिए किया गया भाई कि इनके ख़ानदान में कुछ शुरू में ऐसा हुआ था कि एक ख़ानदान के बंदे से दूसरे जो ख़ानदान का एक कत्ल हो जाता है, ठीक है, और जो कत्ल होता है उसके बदले में जो दूसरा ख़ानदान होता है वो उनका कत्ल करता है, तो इसको वो कई कहते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक ख़ानदान को मार दिया गया है तो उनमें से अगर कोई बच जाता है तो दूसरे ख़ानदान के लोगों को मारता है। अच्छा, ठीक है। और इसलिए चाहते हैं कि इनके ख़ानदान में से कोई बचे ना। खैर यहाँ से दरवेश खान जो है वो बाहर वाले मुल्क से वापस आता है और उसने अपनी सारी ज़िंदगी बाहर गुजारी है। उसकी बेगम का नाम है बिख गुलाब खान। यहाँ दरवेश खान का जो किरदार है वो प्ले कर रहे हैं नूरुल हसन, और उनकी जो बेगम है हुस्न बानो, उसका किरदार प्ले कर रहे हैं यहाँ पर सबा फैसल। दोनों बाहर वाले मुल्क से आ रहे हैं पाकिस्तान, और वो अपने इलाके में जा रहे हैं, यानी कि वो KPK के साइड का कोई इलाका दिखाया गया जहाँ पे वो लोग जा रहे हैं और जहाँ से इनका ख़ानदान बिलोंग करता है। और दरवेश खान के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटा। जो बेटी का कैरेक्टर है भाई वो दुर्रफ़ शाह प्ले कर रही है, और इसमें बहुत प्यारी लग रही है दुर्रफ़ शाह, तारीफ़ तो बनती है बस। और दुर्रफ़ शाह के इस कैरेक्टर से इंस्पायर होकर मैंने ये वाला जो पूरा अपना ड्रेस पहना हुआ है, और मतलब वो थोड़ा पठानी कल्चर है बट ये बिल्कुल वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने उससे थोड़ा सा इम्प्रेस हो के ये वाली थोड़ी ड्रेसिंग की है। तो जमदा है भाई इस कैरेक्टर का नाम, और ये लोग बड़े जमदा के दोनों भाई हैं, बिल्कुल मम्मी डैडी बच्चे टाइप हैं। वो सारा रास्ता फोटोग्राफी वगैरह करते आते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी शौक़ नहीं पाकिस्तान आने का। और यहाँ पर शौक़ किसको है? यहाँ तो जमदा का शौक़ है, यहाँ पे जमदा के अब्बा को। यहाँ पे भी नूरुल हसन और उनकी जो बेटी है दुर्रफ़ शाह की जोड़ी, जैसे कि हम देख रहे हैं इश्क मुर्शद में कि बाप बेटी की बहुत केमिस्ट्री मैच करती है भाई, दोनों की बहुत ज़्यादा जो सोच मैच करती है, यहाँ पर भी मैच कर रही है। लेकिन दरवेश खान का ये जो फैसला ये बहुत नुकसानदेह साबित होने वाला है उसके ख़ानदान के लिए, क्योंकि उसका पूरा ख़ानदान यहाँ पे तबाह होने वाला है, उसको मार दिया जाने वाला है। हालांकि दरवेश खान जो है वो तो अपने दिल से सारी चीज़ों को ख़त्म करके आया है, मतलब कि हालांकि उसके बाप को खई किया गया था, तो बनता तो ये था कि दरवेश खान बदला लेता, लेकिन वो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी दिखाया गया, तो वो नहीं चाहता कि वो इन सब चीज़ों में फंसे दोबारा से। और स्पेशली जिस वजह से वो यहाँ पे आया है जमदा की शादी के लिए। जमदा का जो रिश्ता तय हुआ है उसका बचपन से तय, और जमदा भी पूरी पक्की हुई है भाई मैं और ब्याह कराना। उस लड़के का नाम है बादल का, बड़ा ही बकवास, मतलब इतना प्यारा नहीं है जितनी प्यारी ये है, लेकिन खैर वो थोड़ा पठान टाइप दिखाना था, उस इलाके से वो सस्ते में मिल गया होगा तो उन्होंने वो कास्ट कर लिया। क्योंकि मैंने ये लड़का इन्हीं पठानों के ड्रामा में देखा, अदरवाइज़ ना मतलब जो उस इलाके में जाके होता है ये और ड्रामा में कम देखा। तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन, ये मेरी ये सोच हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरी यही सोच है। इत्थे आ तो चल गया ही सीगा दरवेश, इत्थे चवल मारी दरवेश खान ने कि अपना दुश्मन मतलब कि जिन्हें उनका प्यो मारिया सी उनके घर तो रुपया सुलह दे चक्कर च, तो वो आदमी इन्ना को जहरी विखाया ना। वैसे असल च अंकल जी मर गए ने, तो इन्ना बुरा भला कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अंकल जी बड़े कोई जहरी विखाए ने। और मतलब एंड तक वो ड्रामे से ना वो बिल्कुल हट्टे कट्टे नहीं होने, सारे बच्चे सारे बेटे मरते जा रहे हैं, लेकिन अंकल जी को हल्का जहा हार्ट अटैक ही होया भी, उस तो बाद भी बच गए। मतलब जिन्हें बच्चे मरी जा रहे हैं ना उन्होंने तो होना चाहिए, लेकिन वो अगे जाके स्टोरी गल करेंगे, फिलहाल इतनी रहने जिथे अब स्टोरी चल रही है। अच्छा, यहाँ पे जो दुराब खान का बेटा है ना वो है भी फैसल कुरैशी, और फैसल कुरैशी का यहाँ पे नाम है चिनार। चिनार जो है ना वो हालांकि यहाँ पे कहता है अपने बाप से कि मुझे नहीं लगता कि जो हाथ कलम उठाता है वो बंदूक उठाएगा, लेकिन अब्बा कहते नहीं, हमने उसको खई किया था तो वो भी हमारे ख़ानदान को खई कर देगा। तो इनकी सोच ये है कि हम इससे पहले कि वो हमारे ख़ानदान को मारने का सोचे, उससे पहले हम उस ख़ानदान को तबाह कर दें और इसको मार डालें। वैसे ड्रामे के शुरू से ये ख़ानदान बहुत ज़ालिम दिखाया गया है कि किसी मजलूम बाबा जी की उंगली काट देते हैं ज़मीनों के चक्कर में, और भी ये पूरे गांव पे बहुत जुल्म करते होते। लेकिन ये अब बहुत बड़ा जुल्म करने वाले हैं। वो कैसे करने वाले हैं
कि जब फैसल कुरैशी यानी कि चिनार को वो लड़की पसंद आ जाती है, वो घूमते ये लोग, क्यों जमदा और उसके जो दोनों भाई होते हैं ये लोग घूम रहे होते हैं वहाँ पे, और वहीं पे फैसल कुरैशी की नज़र पड़ जाती है, यानी कि चिनार की नज़र पड़ती है, उन्होंने कुड़ी चंगी लगती है। बस वो तो तय कर लेंदा अब्बे ने जाके कहता भाई ਆਪਾਂ ਨਾਲ सुलह करनी है और चल अब्बा जी इन्हों के घर चलते हैं, उत्थे जाके मैं रिश्ता मंगना है। हालांकि इस अंकल जी दे चिनार साहब दे इन्हों के अगे 2 ब्याह है ने, लेकिन उन्होंने तीजी की अग लगी हुई है। वो पठानों खानदान में ऐसे होता है ना कि पता नहीं 3-3 4-4 बेगमें उनकी होती हैं और पता नहीं 10-10 20-20 बच्चे होते हैं। वही हिसाब किताब यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, यहाँ पे अच्छी एक्टिंग की है फैसल कुरैशी ने। फैसल कुरैशी वैसे भी इस तरह के करैक्टर में बहुत अच्छी एक्टिंग कर जाते हैं। मतलब वैसे अभी रिसेंट टाइम की हम बात करें तो काफ़ी जो ड्रामे हैं ना फैसल कुरैशी के आए इसी तरह के करैक्टर, मतलब ये तो चलो पठानों वाला ने मतलब थोड़ा रूड वाला या थोड़ा कह सकते हैं नेगेटिव करैक्टर है ना, वो सूट करते हैं। मतलब जो इस तरह का जालिम किस्म का आदमी दिखा, लेकिन उनको स्टोरी अच्छी नहीं मिल रही थी। अगर हम बात करें जुल्म की, जुल्म में भी इनकी एक्टिंग अच्छी थी, लड़की की एक्टिंग बहुत माठी थी, और ऐसी वजह तो मैं और ड्रामा इधर दोबारा रिव्यू नहीं देता। पहले तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, कुड़ी थोड़ी क्यूट जी प्यारी जी लग रही थी, मैंने कहा कुछ अच्छा एक्ट करेगी, लेकिन पहले एपिसोड तो मेरी यूँ मैं क्या दफ़ा करो ऐसा तो नहीं देना। वो कुड़ी ने बहुत ही फालतू एक्टिंग की थी, तो स्टोरी भी बहुत ही बकवास थी। एक और ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट तो भी चल रहा सी, उनकी स्टोरी ना इन्नी मज़ेदार नहीं सी, लेकिन इस ड्रामे की स्टोरी काफ़ी अच्छी मिल गई और इस करैक्टर ਨੂੰ बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है चिनार खान यानी कि फैसल कुरैशी। और इस ड्रामे की रेटिंग तो आनी सी क्योंकि दुर्रफिशा एक तो बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है, और स्टोरी भी थोड़ी एवं है, थोड़ा तुहानू ना इस स्टोरी से थोड़ी टर्किश ड्रामों की लुक ज़रूर आती है। हमने अगर टर्किश ड्रामे देखे हो ना, वहाँ पे उन्होंने जैसे ड्रेसिंग की हो, फ्रेमिंग जो है, वो सारी चीज़ें ना वो थोड़ी हमें वो टर्किश टाइप लुक आ रही है। तो ये भी एक वजह है कि इस ड्रामे की रेटिंग अच्छी खासी आ रही है, क्योंकि ड्रामा बहुत मकबूल हो रहा है। आगे क्या होता है कि भाई चिनार रिश्ता मांगने जाता है और वहीं पे उसका जो अब्बा होता है लड़की का, उन्होंने परेशान इन्ना में व्याह करा मेरी दी एक तो ऑलरेडी रिश्ता तय हुआ, और इन जालमों को, इन जाहलों को अपनी बेटी देता है नहीं देता। जब ये लोग निकलते हैं फ़ौरन कहता है कि भाई मुझसे गलती तो हो गई है, अब मैं जल्द से अपनी बेटी की शादी करूँ। तो यहाँ पे गलती इन्होंने की। जब आपको नज़र आ रहा है कि एक दुश्मन ख़ानदान है, पहले तो इन्होंने कहा कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, एक बंदा, एक इन्ना जालम इंसान जिन्हें तेरा प्यो मारिया वा भाई आ दरवेश खान, तेरी अकल कितने गई? कोई सिक्योरिटी तो रख, तेरे कोई पुलिस की सिक्योरिटी ले ला, किसी की लै सही, नहीं सिक्योरिटी कोई नहीं ली। फिर इन्हें धुम-धमक्कड़ करना बाद च कर ली, पहले कुड़ी दा निकाह करते जान छोड़ा, नहीं उन्हें निकाह नहीं किया, प्रॉपर विआह किया। और विआह की खबर जो उन्होंने तक पहुँचती है, विआह के टाइम तो वो आते आ और आके इत्थे पूरा खानदान मार के चले जाते, सिर्फ बुढ़ियाँ छड्डदे ने, मतलब कि इत्थे सबा फैसल बचती है या फिर कुड़ी छड्ड देंदे ने, जमदा बचती है। और जमदा तो वैसे ही है तो चक के लै जाते ना, पिछे वो लाशें रह जाती। और चक वाले की फैसला करते हैं कि कितने इस हवेली से वो कब्जा ना कर लवे, इत्थे आके चिनार तो उन्होंने जो खानदान है दुराब खान वगैरह, वो कब्जा ना कर लें, इस करके वो करते हैं कि उस घर दे विच कब्रस्तान बना देंगे आ, सारियां कब्रां उत्थे बना देंगे आ। एक वो जगह जहाँ पे इतनी ज़्यादा खुशी का माहौल था, चंद सेकंड में वहाँ पे 100 की सूरत हाल हो जाती है, कब्रें बन जाती है और वो घर बंद हो जाता है। उधर से जमदा को उठा के ले जाते हैं। जमदा को जब होश आती है तो वो तो दुश्मनों के घर में होती, चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे अपने बाबा के पास जाना है, अपनी बहन, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। यहाँ पे सारे जालिम लोग हैं, उनमें एक ही एक औरत है जो इसे प्यार से माँ की तरह गले लगाती है और इसके दुख को किसी हद तक समझती तो है, कर वो भी कुछ नहीं सकती, लेकिन इसको दिलासे देती है। वो कौन होती है? यहाँ पे चिनार की पहली बेगम, वो बेगम जो जिसके साथ ऑलरेडी उसके साथ भी बहुत जुल्म हो चुका हुआ है और हो भी रहा है। वो मैं आगे जाके बताऊँगी जुल्म होया कि उन्हें नाल भी, मतलब उन्होंने घर च बुला माला बिहेवियर रखते हैं। वो इनू गले च लाँदी है, गले में लाँदी, कहती तेरे को होर कोई ऑप्शन नहीं बची, इत्थे जो कहते हैं ना गल मान लै। बस वहीं पे जमदा के दिल में बदले की आग जागती है, कहती मैं भी खाई करांगी इन्हां दे खानदान नूं। कहती ठीक है मैं शादी ਲਈ राजी हाँ, लेकिन वो तो पहले मैं अपनी भैन भाइयों की भैन तो खैर नहीं सी, भाई दी और बाप की कबर ते जाना चाहती हाँ। तो वो कहते ठीक है पहले तो निकाह करेंगे तेन लै जाएंगे। निकाह होंदा है और उन्हें लै जाते, उन्हें फिर पता लगता है कि उन्हें अपने ही घर च कब्रस्तान बन जाती है, उत्थे देखती अपनी माँ बेचारी जुड़ी हुई चीखती चिल्लांदी उत्थे बैठी हुई, इन्हें पहचानती नहीं है। उतों यो ना कबर खोददी है और कबर खोद के आँदी इन्हां दी, कहती और उत्थे पूरे दिल च सोचदी कि इन्हां दे पूरे खानदान की कबर मैं खोद दी है।
और वो गलत साबित भी कर रही है। अच्छा, इस ड्रामे में ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई गई कि एक औरत बगैर किसी हथियार के भी किस तरह से कत्ल कर सकती है। और वैसे यहाँ तो चलो उस औरत के साथ जुल्म हुआ है ना, बदला ले रही है। भाई औरत कितनी ताकतवर है वो एक्चुअली में यहाँ पे दिखाया गया है कि इतना जुल्म होने के बाद वो अपना बदला पूरा करती है। अच्छा, कुछ ही दिनों बाद क्या होता है कि इनके घर में जश्न का माहौल होता है। यहीं पर जो चिनार का एक बेटा है ना, उसको बहुत शौक हो गया बंदूकों का, तो वो उसकी माँ जो है, अच्छा मैं बताना भूल गई, चिनार की दूसरी बेगम भी है। पहली बेगम से कोई औलाद नहीं उसकी, उसकी जो दूसरी बेगम है ना, गुलपरी नाम है उसका, उससे उसके बच्चे हैं। ठीक है, उससे उसके 3 बेटे हैं। गुलपरी से इसके 3 बेटे, और गुलपरी को इसको बहुत ज़्यादा ना उसको एटीट्यूड है, अभी मैं तो बेटों की माँ हूँ। और ऊपर से वो मोहब्बत भी है यहाँ चिनार की, अभी तक थी जमदा से पहले तक। अब तो जमदा को वो ज़्यादा मोहब्बत करता है ना, जमदा पे उसका दिल डोल गया था, तभी तो इतना जुल्म किया जमदा के चक्कर में। खई के चक्कर में शायद उतना नहीं हुआ, ये जमदा के चक्कर में ज़्यादा हो गया यहाँ पे जुल्म। अच्छा, यहाँ पे क्या करती है कि जमदा ना, वो जो बेटा है ना उसका मिड वाला, दरमियान वाला, उसका बहुत शौक है बंदूकें चलाने का, लेकिन उसकी जो माँ गुलपरी है वो चलाने नहीं देती है। तो वो जमदा उसको उकसाती है, कहती तुम छत पे जाओ, जाके चलाओ, वहाँ तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तो वो छत पे जाता है ना, और वो जानबूझ के कहती है, क्योंकि उसने देखा है कि छत की तरफ ये लोग बंदूकें लेके ना, क्योंकि इनकी रस्म है ना, जब भी कोई इवेंट होता है ये लोग बंदूकों के साथ सेलिब्रेशन करते। और तो और ये तो शादी के रात भी दुल्हन का जो क्या कहते हैं, मतलब कि पहली जो रात होती है उसका इस्तकबाल इस तरह किया जाता है कि उसके पूरा जो बेड के इर्द गिर्द बंदूकें लगाते हैं। इस पूरा ये ड्रामा बंदूकों वाले में चला हुआ है। खैर, वो लड़का जाता है छत पे और उसको गोली लगती है और वो मर जाता है। और गोली किससे लगती है? चिनार के अपने ही दोस्त के हाथों। चिनार अपने दोस्त को भी माफ़ नहीं करता, वो उसको भी मार देता है, हालांकि उसने जानबूझ के तो नहीं मारा होता। चलो जी, यहाँ पर भी खई की शुरुआत हो गई हुई है और पहला कत्ल हो जाता है। और यहाँ पर जमदा ने शुरू कर दी है भाई लिस्ट बनाना। पहला वो जब कत्ल होता है ना, इनकी दीवार पे एक लगी हुई फ़ोटोज़, पहली जो फ़ोटो हटा के जमदा ने लगाई है, एक तरफ लगा दी है जिसको कत्ल कर दिया है। और उसने यही कहा कि मैंने बड़ों से सुना है कि मरे हुए की फ़ोटो ज़िंदा के लोगों के साथ नहीं लगाते, इसलिए मैं हटा रही हूँ। हालांकि जमदा अपनी वो दिल का जो जलन है वो निकालती है फ़ोटो हटा के कि लो भाई मेरा पहली खई पूरा हो गया। अब अगली बदले की बारी है भाई। अगला बदला क्या है? अच्छा जी, गुलाब खान है यहाँ पे। चिनार के 2 और भाई भी हैं, एक गुलाब खान और दूसरा बादशाह खान। जो गुलाब है वो इधर पास में रहता है, वो थोड़ा ना मतलब वो भी जालिम तो है लेकिन कम जालिम है, और वो थोड़ा डरता ज़्यादा है। और उसकी एक ही बेटी है। और दूसरी अगर हम बात करें बादशाह खान की, तो बादशाह खान वो यहाँ पे नहीं रहता, वो बाहर रहता है और उसका एक ही बेटा है। ठीक है, और जो बेटा एक है ना बादशाह का, उसका रिश्ता तय हुआ है इधर जो शामिल खान की बेटी यानी कि गुलाब खान की बेटी के साथ तय हुआ है। और गुलाब खान की जो बेटी है ना, वो पसंद करती है फैसल कुरैशी के बेटे को। तो यहाँ तो भाई जैसे ही पता चलता है जमदा को कि भाई मुझे तो मौका मिल गया कि अब वो तीर चलाएगी। अब वो कैसे तीर चलाएगी? जैसे ही यहाँ पे बादशाह खान वापस आता है और रस्में शुरू हो जाती हैं भाई कि शादी होने वाली है गुलाब खान की बेटी की बादशाह खान के बेटे के साथ, और उधर से जल भुन रहा है चिनार का बेटा, क्योंकि वो तो उसको मोहब्बत करता है। अच्छा, यहाँ पे जो सीन दिखाए गए ना वो बहुत प्यारे दिखाए गए हैं। जब गुलाब खान की बेटी जो है वो जंगलों में फिर रही है और वो टोकरी में जो फूल लेके और वो पाँव धोती है, वो बहुत प्यारा ऐसे फेरी टेल टाइप वो सीन, वो बहुत मज़ेदार लगा मुझे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब क्या करना है जमदा ने कि उसको उकसाना है, चिनार के बेटे को उकसाना है कि भाई तू और दूजे मुंडे को कत्ल करेगा तो तेरा रास्ता साफ होना है। और यहाँ पे कामयाब हो जाती है जमदा और वो अपने ही कज़न को कत्ल कर देता है अपनी मोहब्बत के चक्कर में। और ये सच्चाई सबसे पहले तो पता चलती है अभी दादाजी को, चिनार के अब्बा जी को, लेकिन वो अब्बा जी छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ हमारी जमदा वो भी नहीं छुपने देगी, उसने सारे घर वालों को एक एक करके वो सच्चाई उन तक पहुँचा दी। और स्पेशली बादशाह खान और उसकी बेगम को भी ये बात पहुँचा दी कि भाई ताड़े मुंडे का कत्ल इन्ना नहीं किया है बस। फिर वहाँ और उनके दिल में भी खई का जो अंदर से जागता है कि भाई हम भी इसके बेटे को मारेगा। यहाँ पे सही पठानों वाला हौसला दिखाया गया चिनार और उसके बेटे में। चिनार का अपना बेटा उनके हवाले कर देता है, कहता भी मार दो, उसने गलत किया है, मतलब वो सही है, अगर कोई और कहता तो उन्होंने जाके तो आप मारने तौर पर, लेकिन यहाँ बात उसके भाई की हो रही है और जुल्म हुआ है तो वो कबूल कर लेता है, कहता है इसको मारना है तो मार। लेकिन बादशाह के हाथ कांप जाते हैं, वो नहीं मारता। और यहाँ पे जमदा का जो अंदर का जो प्लान है वो ख़राब हो जाता है।
और ये तो ख़राब होता है, लेकिन जमदा ने यहाँ हार नहीं मानी है। जमदा अब अगली प्लानिंग कर रही है, और इस सारी प्लानिंग में जो जमदा ने सबसे बड़ी चवल मारी है कि वो बार बार फ़ोन पे लगी रहती है। हर 2 मिनट बाद उन्हें अपने एक्स फियोंसी बादल ना गल करनी है, और घर वालों को भी, तू भाई दुश्मनों के घर में है और उनके घर में औरतों के पास मोबाइल नहीं है, तेरी केड़ी तुक बांध दी कि हर 2 मिनट मोबाइल कट के बह जानी है, और उन्हें अपनी अलमारी च बिल्कुल सामने थले लकोया है मोबाइल है, तो वो अजकल कदे ना कदे किसी दे हत्थ लग ही सकता है। इन्हें बहुत तेज चवल मारी है, मतलब ठीक है किते एक अद्धा वारी कॉल करनी है, किते लुक के, किते वॉशरूम जाके किस साइड ते गल कर ले, नहीं वो किते भी खड़ी होकर गल कर रही है। बस फिर गल करते हुए शामिल खान देख लेंदा है, और उतों दी नटदा वा जांदा है, तो इत्थों फिर एक कलमंदी करदी है अपने ਜਿਹੜੇ बॉयफ्रेंड मतलब एक्स मंगेतर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ कि बादल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ तो काम तमाम कर दे, और यही ਹੁੰਦਾ है कि ਉਹ शामिल खान ਨੂੰ मरवा ਦਿੰਦੀ है। उस तो बाद अगला इनका टारगेट है बादशाह खान अपने बेटे ਦੇ दुख 'ਚ रोज़ जाता उत्थे कब्रिस्तान, और अकेला चला जाता है, और कब्रिस्तान 'ਚ बादल खान और उनका दोस्त मिलके उन्हें मार देंगे। खैर अब तो बहुत कम लोग बचे हैं जिनको इसने मरवाना। आहिस्ता आहिस्ता जमदा का जो खई का बदला है वो तो पूरा होता जा ही रहा है, लेकिन अब घर वालों को शक हो गया हुआ है जमदा पे, क्योंकि जब से जमदा घर में आई है तो एक के बाद एक कत्ल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे दादाजी को स्पेशली, और अब तो चिनार ने भी दिल पे पत्थर रख लिया है और सोचना शुरू कर दिया कि नहीं मेरी घर च शायद कोई ना कोई हो सकता है कि इहदा हत्थ होए इन्ना सारी चीज़ों दे विच। तो थोड़ी चलाकी कर दी है कि इत्थे विआह करा दिंदी हैगी अपनी चिनार दे बेटे दा, जोड़ा कुड़ी नूं पसंद नहीं करदा सीगा अपनी कज़न नूं, कहंदी तू इन्ना विआह करा दे ते अपने बेटे दा। लेकिन चिनार मुहब्बत बहुत करदा है इहदे नाल, जमदा दे नाल, इहदी गल फौरन मान लैंदा और अपनी बेटे दी शादी दा हाथ मंग लैंदा है। अपनी बेटे दी शादी तय करके और शादी कर दिंदा है, और ठीक है काम वाइंड अप होया। लेकिन अब रह गया अभी चिनार खान और चिनार खान का बेटा इस खानदान में से, जो इसने अब इसका नेक्स्ट टारगेट होने वाला। सोचने की बात यह है कि अब कैसे कत्ल होगा। जो मुझे लगता है अब जो अगला टारगेट है ना चिनार खान ही है। अब चिनार खान की बारी ही है, क्योंकि है मुश्किल है चिनार खान को मारना, क्योंकि चिनार खान ना बहुत ज़्यादा खुद ही एक लड़ाका किस्म का इंसान है। जो बंदा होता है ना जिसने अंदर से मौत का खौफ ख़त्म कर लिया अपने अंदर से, ऐसा नहीं होता कि वो इंसान पत्थर का होता है, बस ये खौफ होता है जब आपने दिल से ख़त्म कर, बस मौत उस एक बार आनी है, सबको आनी है, ठीक है। वो जो डरता था शामिर खान, यानी कि इसका अपना भाई जो था गुलाब खान, वो भी तो मर गया ना, और ये जो हर बंदे से पंगा लेता ये अभी तक जिंदा है। तो बात तो सोचने लायक है वैसे, और तो कुछ नहीं होता, ये जो डर और खौफ इंसान अंदर से ख़त्म कर दे तो सारा काम सेट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जमदा बाजी फोन ते लगी हुई है और पिछों चिनार दी पहली बेगम हैगी ना, उन्हें इनू गल करते वेख्या है। शायद उन्हें कोल कहानी पा लेगा जिवें अगे पाई है कि भी मैं अपनी मां नाल गल कर रही थी, उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल कर लेंदी है, क्योंकि बेचारी आप बहुत दुखी हो रहा था। उन्हें कड़ा घाटे नाल जुल्म किए गए। पहले तो उनका अब्बा बेचारा मर गया सीगा, ये वैसे भी ना चिनार दी फुफी दी है, ठीक है। तो अब्बा मर गया सीगा ते इन्होंने विआह कर लिया, लेकिन उन्होंने दिनों च चिनार पसंद करता सी जी अपनी दूजी बेगम ने उन्होंने पसंद करता सीगा उदों, मतलब उदों बेगम नहीं सी, खैर उदों कुड़ी पसंद करने क्या कि मैं ठीक है इन्ना विआह करूँगा, लेकिन मेरा उस कुड़ी ने भी तुसीं विआह कराना है। और जो पहली बेगम है उसका नाम है बरेरा, और अभी जो दूसरी बेगम है उसका नाम है गुलबरी नाम है उसका, पठानों वाले नाम है सारे। बरेरा की शादी को कुछ दिनों बाद ही गुलबरी की भी शादी करके ले आते हैं, और जब भी कभी ये लोग बात कर रहे होते हैं चिनार और ये जो पहली बेगम होते हैं, तो वो गुलबरी को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो साजिशें सोचती है, और इसी चक्कर में ना वो जो बरेरा को जहर खिला देती है और उसका जो बेबी होता है वो मर जाता है, और उसका इल्ज़ाम भी उस पर डाल दी कि इसने अपना बेबी खुद मारा है। तो जालिम वड्डी औरत होंदी है कि एक तो चलो जुल्म होया, उत्तों बेचारी नूं ना जेल पवा देंदी, और उन्दा अपना दुराब खान है, मतलब असल घर दा जेहड़ा बड़ा बंदा, मतलब चिनार दा अब्बा, इन्हां दा नाना दादा जो भी लगता है, वो इन्ना कमीना इंसान होंदा, वो अपनी ही भांजी नूं उत्थे जेल च बंद कर दिंदा, अपने घर दी इन्हां दी जेहड़ी जेल है। इन्ना कोई जरीर इंसान होंदा है। एक तो उन्दी औलाद गई, और तो इन्हां जुल्म, फिर उन्होंने माफ जो रहम आंदा भी तो की आंदा कि इन्हूं घर मुलाजम बना के रखना, होर कुछ नहीं, तेनों सारी जिंदगी फिर मुलाजमा बना के रख। अच्छा, इस ड्रामे में सब बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ काम कम लगे ना तो फील होता है। यहाँ पे थोड़ी अगर हम बात करें ना, जो लड़की अपाना का कैरेक्टर प्ले कर रही है ना, बरलास, यानी कि चिनार के बेटे की बेगम, यहाँ कह दें कि हम चिनार की बहू जो है, वो उसकी कहीं ना थोड़ा उसको और एक्टिंग पे काम करने की ज़रूरत है, और उसके कैरेक्टर में कहीं कुछ चीज़ें थी, मतलब कि वो लड़की दिखाई गई है पठानों के ख़ानदान की एक बेटी है,
ठीक है, मतलब उसको इससे मोहब्बत होगी वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी ड्रेसिंग दिखाते हैं कि उस पर इतना जुल्म हो रहा होता है, इतनी वो टेंशनों में होती है, लेकिन वो लड़की जो होती है वो नाइट ड्रेस में होती है, कभी कुछ पहना होता है। तो ये थोड़ा सा इस स्टोरी में झोल यहाँ थोड़ा सा लगा कि ये चीज़ थोड़ी उस स्टोरी के साथ मैच नहीं करी थी। अदरवाइज इस ड्रामे में सब कुछ बहुत अच्छा, एक्टिंग बहुत अच्छी है, फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, कैमरा बहुत अच्छे हैं यूज़ किए गए हैं, एडिटिंग बहुत अच्छी की गई है, सब ने एक्ट बहुत अच्छा किया है। मतलब हर चीज़ ना काफ़ी हद तक है ना, मतलब ज़्यादा अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ना भी करें तो 80% तक तो हम कह ही सकते हैं। तो ये है जी मेरा रिव्यू इस ड्रामे के हवाले से। अभी क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, हम क्योंकि पूरी स्टोरी डिस्कस करनी थी, उसके बाद मैं फर्दर रिव्यू की तरफ जाना चाहती थी, तो इसलिए अब हम बाकी जो चीज़ें हैं ना एक्चुअल इस ड्रामे में मज़ीद क्या होने वाला है आपको मैं नेक्स्ट रिव्यू में बताऊंगी। आज का रिव्यू अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है। इसके अलावा आपने मेरा ये वाला जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके बॉस, टाटा बाय बाय।